खड़े होते ही ना ऐसे लग रहा है कि लेट जाऊं। हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। एंड मैं आ गई हूँ आपके लिए एक और नया व्लॉग लेकर। तो आज का व्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ सुबह 8 बजे से। पतिदेव तो काफ़ी पहले उठ गए थे, मैं अभी उठ के आई हूँ और आज मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। बिल्कुल भी, जिसे कहते हैं जहाँ बैठती हूँ ना, मतलब इतनी बेचैनी हो रही है, ना तो लेट के चैन, ना बैठ के, ना खड़े होके, वैसे हो रहा है मेरे साथ। तो मैं अभी उठ के आई हूँ, आज पतिदेव ने मुझे उठाया भी नहीं। तो वो उठ गए थे, वो अपने थोड़े बहुत तो ऑफ़िस के काम शुरू कर दिए थे उन्होंने सुबह ही, क्योंकि उन्हें ऑफ़िस जाना था। बट फिर उनका क्या हुआ ना, मेरी कंडीशन देख के उन्होंने मना कर दिया कि ज़्यादा ही हालत सी ख़राब लग रही है, तो वो घर से ही काम करेंगे। तो बस वही था। और मैं आई थी उठ के, मैंने कहा चलो थोड़ी बहुत पतिदेव की हेल्प करवाती हूँ, वो बेचारे थोड़े बहुत घर के कामों में लगे थे और साथ ही साथ अपना ऑफिस का भी देख रहे थे। आप देख रहे होंगे टेबल पे दोनों लैपटॉप उन्होंने खोल के रखे हुए हैं अपने, तो वो ये भी देख रहे थे और साथ ही साथ घर का भी। तो वैसे मैं उठ के आई थी उनकी हेल्प कराने को, बट मेरा बिल्कुल मन ही नहीं हो रहा था कुछ भी करने का, बट फिर भी मैंने करवाई। उनको देख के ना मुझे तरस आ जाता है, वैसे ही इतना सपोर्ट करते हैं तो फिर मेरा मन हो जाता है कि चलो थोड़ी बहुत करा देती हूँ। तो पतिदेव लगे थे झाड़ू लगाने के लिए, तो मैंने सोचा कि ये झाड़ू लगाएंगे तो मैं थोड़ा बेड वगैरह सेट कर देती हूँ, बेडशीट वगैरह जो अभी तक नहीं हुई थी, क्योंकि मैं ही लेटी हुई थी अभी तक। मैं अभी उठ के बाहर गई थी, तो पतिदेव ने पहले तो सारी बाहर की डस्टिंग वगैरह करी और उसके बाद इन्होंने झाड़ू लगाना शुरू कर दिया। और बिल्कुल सफाई उसी तरीके से करते हैं गाइज, ये जैसे मैं करती हूँ ना, बिल्कुल भी मुझे इनके काम में कुछ भी वो नहीं निकलता है जैसे कोई निकाल देता है ना कमियाँ, तो बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से करते हैं ये। और थोड़ा धीरे करते हैं, मैं थोड़ा फास्ट कर लेती हूँ, बट ये है कि कर लेते हैं सारे काम। उसके बाद ये झाड़ू लगाने लग गए थे, तो मैं बेड वगैरह ठीक करने लग गई थी। तो सबसे पहले तो ये कंबल थे जो हम डेली रात को लेते हैं, मतलब ओढ़ के सोते हैं। ये ज़्यादा हैवी ब्लैंकेट नहीं है, ये एसी वाले ब्लैंकेट है, तो एसी चलता है तो इनकी ज़रूरत रात को पड़ती है, तो इनको मैं फ़ोल्ड करके रख दूँगी। और साथ ही साथ जो सामान फैला पड़ा रहता है ना बेड के इस पे जो सिरहाना है यहाँ पर, तो वो मैं सारा उठा के अरेंज कर दूँगी अपनी जगह पर। उसके बाद मैं बेडशीट ठीक करूँगी। तो गाइज़ उसके बाद पतिदेव ने झाड़ू लगा दी थी, फिर पोछा लगाने लग गए थे और मैं चली गई थी नहाने के लिए। और सबसे बड़ी बात है गाइज़, ऐसे टाइम पे ना सपोर्ट मिल जाए वही सबसे बड़ी चीज़ होती है। और तो सारी चीज़ें देखी जाती है, लेकिन जब तबीयत ख़राब होती है ना एक दूसरे की, और हम अकेले रहते हैं, हमारे पास अभी बच्चे भी नहीं हैं, तो हम एक दूसरे की हेल्प ऐसे ही करते हैं, तो उसमें बड़ा सुकून मिलता है। क्योंकि देखो करना तो एक दूसरे को ही है, करने कोई और नहीं आ जाएगा। अब तो आप मिलजुल के कर लेंगे। बाहर वाले देख के बहुत लोग ये भी कहते हैं कि ये तो बीवी के उस पे चलता है, जोरू का गुलाम है, पति से काम करवाती है। पर ये सारी चीज़ें हम लोग इग्नोर करके एक दूसरे का इतना सपोर्ट करते हैं हर चीज़ में, तो बहुत एक अलग ही सुकून रहता है इस चीज़ का। तो ये तो हो गए नेगेटिव कमेंट्स, बट पॉजिटिव भी आते हैं कि ये दोनों कैसे रहते हैं, इनकी अरेंज मैरिज लगती नहीं है, ऐसा लगता है इनकी लव मैरिज है। तो बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट ऐसे भी आते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो आपस में खुश रहना चाहिए, बाकी दुनिया का तो बोलने का काम है। उसके बाद मैं नहा के आ गई थी यहाँ पर सब्ज़ी बनाने के लिए। पतिदेव ने सब्ज़ी वगैरह सब कट कर दी थी, तो मैंने यहाँ पर सब्ज़ी बनने के लिए रख दी। सिंपल सी भिंडी बनाई है। तो उसके बाद पतिदेव को मैंने बोल दिया था कि आटा लगा के दे दो, फिर मैं रोटियां भी सेक दूंगी। तो यहाँ पर वो आ गए थे आटा लगाने के लिए, और मेरे से पूछ पूछ के थोड़ा सा करते रहते कि कितना आटा लेना। भाई उनको आइडिया नहीं है, हम लोग तो डेली करते रहते हैं, तो हमें तो अंदाज़ा हो जाता है कि कितना लेना है, कितना बनाना है, वो सब चीज़ें। तो बस यहाँ पर वो लग गए थे आटा लगाने के लिए, और मैं फिर थोड़ी देर चली गई थी लेटने के लिए, क्योंकि उसके बाद मुझे बनानी है रोटियाँ। तो गाइस आज तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रही है। सुबह से मैंने थोड़ा बहुत ऐसे कुछ भी नहीं किया, सारा कुछ पतिदेव ने किया है, बस थोड़ा बहुत उनकी हेल्प मैंने
कपड़े वगैरह पड़े हुए थे ना इधर उधर, वो फोल्ड करवाने में करवाई है। बाकी जो क्लीनिंग का काम है सारा आज उन्होंने ही किया है। मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी। उठी भी मैं लेट ही हूँ। चाय वगैरह नाश्ता भी सब उन्होंने ही किया है सुबह का। उसके बाद अभी मैं नहाने गई। अभी मुझे थोड़ा सा हल्का सा आराम लगा था, तो मैंने कहा चलो थोड़ी सी हेल्प उनकी मैं खाना बनाने में करवा देती हूँ लंच में। आटा वगैरह लगा के दे दिया, सब्जी काट के दे दी, तो सब्जी बनने के लिए मैं रख के आ गई हूँ। और अभी भी मैं मतलब जैसे ही किचन में खड़ी होती हूँ ना, तुरंत ऐसा मन हो रहा है लेट जाऊँ मैं आराम से। तो पेट में पेन भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, और मतलब खड़े होते ही ना ऐसे लग रहा है कि लेट जाऊं, तो ऐसा ही मन हो रहा है। तो मैं आके फिर सब्जी छोक के मैं सीधे आ गई। और वोमिटिंग जैसा भी थोड़ा थोड़ा हो रहा है, तो मैंने कहा चलो मैं लेट जाती हूँ, सीधे आटा लगा देंगे, सब्जी बन जाएगी, उसके बाद रोटियां सेक दूंगी मैं। और फिर मेरे बस की कुछ भी नहीं है। बस ऐसा मन है कि मैं पड़ी रहूं ऐसे ही सुबह से। मतलब मेरे साथ हो रहा है बहुत ही बुरा। टाइम निकलता है मेरा ये बहुत ज़्यादा बुरा। और इसमें पतिदेव मुझे बहुत सपोर्ट करता है, शुरू से ही बहुत हेल्प करता है सच में, बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं। तो अभी भी ऐसे लग रहा है, व्लॉग बनाने का भी मन नहीं हो रहा। बस ये है कि आप लोगों के लिए कंसिस्टेंसी के लिए करना पड़ रहा है, बट मन ही नहीं हो रहा है बिल्कुल भी। तो लंच कर लिया था गाइस। उसके बाद मेरे जो बाकी के पार्सल्स थे वो आ गए थे, तो मैंने कहा चलो ये आप लोगों के साथ बैठे बैठे ये शेयर कर देती हूँ। तो जितना भी सामान मैंने मंगवाया था उसमें से अभी बस एक दो बाकी है, बाकी सब आ गया है। तो ये मैंने कुछ डेकोरेशन की चीज़ें मंगवाई है, वो तो मैं तब करूँगी, तभी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी पूरा डेकोरेशन जो अपना करूँगी। और अभी मैं आपके साथ ये सारी चीज़ें शेयर कर देती हूँ। तो ये मैंने कुछ फ्लावर पॉट्स मंगवाए थे बहुत स्मॉल साइज़ के। तो काफ़ी सारे एक ही पैकेज में 8 आए थे ये, तो वो मैं सारी जगह डेकोर करूँगी जहाँ जहाँ स्पेस लगेगा मुझे। और दूसरा मैंने ये हैंगिंग प्लांटर्स मंगवाए थे जो आर्टिफिशियल होते हैं, बट लगते इतने सुंदर है ना गाइस। जब मैं इनको डेकोरेट करूँगी तब देखना, बहुत प्यारा लुक देते हैं। इसमें बहुत सारे कलर्स अवेलेबल है, बट मुझे ये वाला कलर ज़्यादा पसंद था, ज़्यादा प्यारा लग रहा था, तो मैंने यही वाला ऑर्डर करके मंगवाया। सच में बहुत प्यारे हैं। तो उसके बाद मैंने 2 डस्टिंग के लिए ये माइक्रो फाइबर मंगवाए हैं। ये डस्टिंग के लिए मैं यूज़ करूँगी, तो मेरे पास नहीं थे। मैं हमेशा वो जो वैसे क्लॉथ होते हैं ना टॉवल वाले, वो मैं लेकर रखती थी, बट वो इतने अच्छे से डस्टिंग उनसे हो नहीं पाती है। तो मैंने ये माइक्रो फाइबर वाले मंगवाए, तो इनसे बहुत अच्छे से डस्टिंग हो जाती है। तो ये मैंने दोनों अलग अलग कलर में दोनों का सेट था। उसके बाद तीसरा प्रोडक्ट मेरा ये है। ये भी हैंगिंग लीव्स जो होती है ना आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। आप कुछ भी चीज़ इससे डेकोरेट कर सकते हो कहीं भी अपने घर में, जहाँ आपको स्पेस लगता है डेकोरेट करने का वहाँ पर। लिविंग रूम, बेडरूम या गेस्ट रूम, किचन, जहाँ भी आपको अच्छा लगता है, ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। और उसके बाद मैंने एक और डेकोरेटिव आइटम मंगवाया है। ये कुछ साइंस होता है जैसे गुड वाइब्स ओनली का मैंने ये मंगवाया है, और ये डेकोरेट करने के बाद बहुत प्यारा लगता है। अभी तो मैंने खुद नहीं आइडिया लगाया है कि मैं कैसे कहाँ क्या क्या डेकोरेट करूँगी, तो वो भी मैं जब करूँगी तभी पता चलेगा, और कैसा लगेगा वो आप लोग बताओगे कमेंट करके। तो ये एक और ऐसा ही पीस था, इसमें 5-6 का सेट था ये। तो ये पूरा ना पैकेजिंग थी, तो मैं अभी इसे खोल नहीं रही हूँ, ये भी डेकोरेटिव आइटम ही था। तो उसके बाद मैंने ये एक मटका मंगवाया है अपना दही जमाने के लिए। जो मेरा पहले वाला था ना, डीएलएफ में यूज़ करती थी, वो पतिदेव ने फिकवा दिया कि बहुत ज़्यादा पुराना हो गया है, नया ले लेना। तो इसके साथ ये कैशबैक का आया था, पर ये पता नहीं कैसे होता है, क्या होगा, वो मैंने अभी रख दिया था। उसके बाद ये बड़ा ही प्यारा लग रहा था मुझे देखने में, जैसा मैंने सोचा था ना देख के रिव्यू, वैसा सेम टू सेम आया ये। और दही बहुत अच्छा रहता है इसमें जमाने के लिए, और जमता भी एकदम गाढ़ा दही है, तो इस वजह से मैंने ये मंगवाया। गाइस आज तो ना बिल्कुल भी आराम नहीं हो रहा है। सुबह से ऐसे ही लेटी हुई हूँ। बस दोपहर में मैंने थोड़ी हेल्प कराई थी पतिदेव की खाना बनाने में, सब फिर उन्होंने ही किया है, बर्तन वगैरह सब। मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही है आज उठने की। ऐसे मतलब बीपी सा लो, वोमिटिंग सी
और पेट में तो इतना ज़्यादा पेन हो रहा है। तो ये है। और अभी है शाम का टाइम, पतिदेव गए हैं मंदिर क्योंकि आज मंगलवार है। और फिर घर में भी आके पूजा करेंगे वो। और मैं तो अभी 3-4 दिन पूजा कर नहीं पाऊंगी। तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा बहुत उनका खाने में हेल्प कर दूं, क्योंकि बेचारे और तो सारा कर ही ले रहे हैं, फिर खाना भी बनाए, फिर ऑफिस का भी पूरा हेडेक रहता है सारे दिन। और अभी उन्होंने ना आज इलेक्ट्रिशियन बुलाया हुआ था, एक तो इन्वर्टर नहीं लगा था वो लगवाया है, और 2-3 लाइट लगवाई है। तो वो सारी चीजें करा रहे थे। मैं तो लेटी हुई हूँ, मैंने आज कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं। मतलब जितना मेरे से थोड़ा बहुत हो पाया वही। और पतिदेव कह रहे थे कि रेस्ट कर लो, और फिर तो ये उसके बाद तो लग ही जाती हो, तो आज कर लो रेस्ट जितना हो सके। बट यही है ना कि पूरा दिन लेटे लेटे भी ना इंसान बोर ही हो जाता है, तो वही मेरे साथ भी होता है। और अभी थोड़े बहुत किचन के काम हैं वैसे। हिम्मत बिल्कुल नहीं हो रही है, बस खाना खाना बनाती हूँ अभी। जो भी देखते हैं क्या बनता है, और उसके बाद फिर, क्योंकि बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही है मेरी कुछ भी करने की। आज का दिन बहुत लेजी गया मेरा, बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं। पूरा दिन हो गया मुझे ऐसे ही। ये वाले कार्टन कुछ खाली किए, कुछ वो रखा हुआ है उसमें भी। ये सब बाहर जाना है, मतलब ये बेकार सामान है उसमें। और ये मैंने कार्टन खाली किए थे ना, वो अभी रखे हुए हैं। ये भी कोई कबाड़ी वाला आएगा तो उसको दूंगी। तो कुछ चीजें रोज रोज ऐसे कार्टन जो निकलते हैं ना, निकलती रहती है। तो ये तो मैंने कल या परसों खाली किए थे, तब के रखे हुए हैं, तो अभी दे नहीं पाए। तो आज भी टाइम नहीं मिला क्योंकि मैं तो लेटी हुई थी, बेचारे वो काम में लगे थे। तो बस यही सब चलता रहता है अभी, साफ सफाई। देखते हो मेरी तबीयत कैसे ठीक होती है, कब लगती हूँ मैं अपने रूटीन पे दोबारा। तो पतिदेव तो गए हुए थे मार्केट, और मैं आ गई थी कुछ काम करने के लिए किचन में। वैसे तो मैं डिनर भी बनाऊंगी, बट उससे पहले मुझे एक ज़रूरी काम था। बहुत ज़्यादा मुश्किलों से मैंने इन कंटेनर मतलब बोटल्स को साफ़ कर लिया है, जो मेरी ऑयल बोतल है ये। और बहुत टाइम लगा इनको सूखने में भी, क्योंकि आज मैंने दिन भर से इनको पंखे में रख दिया था। तो ये अच्छे से सूख गए। उसके बाद अब मैं इनमें ऑयल फिल कर दूंगी। तो एक में तो मैंने सरसों का तेल फिल किया है, एक में मैं रिफाइंड फिल करूंगी। और सरसों का तेल उतना ही था, मैंने फिल कर दिया अभी, क्योंकि मैं फिर यूज़ करना शुरू कर दूंगी ये। क्योंकि मैं मेरे को ना आदत हो गई थी इनकी। बहुत अच्छे ऑयल बोटल्स है ये, ऑयल डिस्पेंसर भी आप बोल सकते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे जिसे कहते हैं। मैं काफ़ी टाइम से इनको यूज़ कर रही हूँ, मतलब सालों हो गए मुझे यूज़ करते हुए। डीएलएफ में लेते मैंने कई साल पहले। तो बहुत ही ज़्यादा इजी काम हो जाता है, अगर आप किचन के काम इस तरीके से थोड़ा ऑर्गेनाइज तरीके से करो ना, तो बहुत अच्छे हो जाते हैं और इजी भी होते हैं। तो लगते भी देखने में बहुत सुंदर है। तो यहाँ पर मैंने बोटल्स को फिल करके रख दिया था। उसके बाद करते हैं डिनर की तैयारी। तो डिनर में आज मैं सिंपल सा डिनर बनाने वाली हूँ, जिससे कि पतिदेव की भी हेल्प हो जाएगी और थोड़ा हेल्दी भी होगा, क्योंकि रोटी सब्जी खाने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था इस टाइम पे। तो यहाँ पर मैंने ना मूंग की दाल भिगो के रखी हुई थी, तो उसमें मैंने थोड़े से मसाले डाले, एक हरी मिर्च डाली, उसको मैंने पीस लिया। और अब उसके बनाएंगे चीले। तो यहाँ पर थोड़ी सी दाल और बच गई थी, तो उसको मैं बिना मसालों के पीस के रख लूँगी, कल उसकी कुछ और डिश बनाऊँगी, देखते हैं क्या बनाते हैं। तो दोनों दाल मैंने पीस के रख ली थी, और अब थोड़ा तैयारी करते हैं स्टफिंग बनाने की, जो मैं चीले के अंदर फिल करूँगी। तो आज मैं सोच रही हूँ, जो शादियों में चीले मिलते हैं ना, शादी वाले चीले खाए हैं आपने? मुझे तो बहुत ज़्यादा टेस्टी मिलते हैं वो, चांदनी चौक में भी मिलते हैं, मेरे फेवरेट है गाइस। और पहले मैं बेसन के बनाती थी ना, तो मुझे वो टेस्ट नहीं आता था, क्योंकि मैं तब ये सोचती थी कि वही चीले बेसन वाले ही शादियों में मिलते हैं। बट मुझे पता चला कि वो बेसन के नहीं होते हैं। जब से मैंने ये मूंग की दाल वाले चीले खाए हैं ना, सच में वही सेम टेस्ट आता है। तो यहाँ पर मैंने स्टफिंग बनानी शुरू कर दी थी। शिमला मिर्च और टमाटर को अच्छे से चॉप करके मसाला बना के उसमें पनीर ऐड कर दिया, थोड़े मसाले ऐड करके, और सबको अच्छे से कर देंगे मिक्स। थोड़ी देर के लिए इनको पका देंगे, स्टफिंग बन के हमारी तैयार हो जाएगी। उसके बाद हम बनाने स्टार्ट करेंगे चीले। तो चीले का घोल मैंने अच्छे से तवे पे डाल दिया था। इसको बहुत इजी तरीके से फैलाएंगे, बहुत अच्छे से, एकदम राउंड शेप में। और मेरा ना ये तवा वही है जिस पे मैं रोटियां बनाती हूँ, और इसी पे मैं अभी चीले बना रही हूँ, क्योंकि जो मेरे पुराने तवे थे ना, दोनों ख़राब हो गए थे। और अभी मैंने नया कुछ लिया भी नहीं है, अभी थोड़ा रुक के लूँगी मैं।
तो मैं इसी पे बनाती हूँ, बहुत अच्छे से बन जाता है, बस थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर भी बहुत, इस तवे पे भी मैं बहुत ईज़िली बना रही थी, ये सारी चीज़ें बना लेती हूँ। तो काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि ये सारी चीज़ें ना जो नॉन स्टिक तवे आते हैं उसी पे बनते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो बन तो इस तवे पे भी जाता है, बस थोड़ी-सी ट्रिक लगानी चाहिए। तो ट्रिक मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी क्या होती है। तो अभी मेरे सारे चीले बन के तैयार थे और यहाँ पर स्टफिंग वाले चीले थे गाइस, सच में मेरे तो मुँह में पानी आ रहा था देख-देख के। इतने अच्छे लग रहे थे, देखने में तो लग ही रहे थे, खाने में उससे भी ज़्यादा टेस्टी बने थे। तो बस चिले मैंने रेडी कर लिए थे। ये कल की चटनी थी थोड़ी-सी हरी, ये भी मैंने साथ में ले ली थी। और अब साथ में थोड़ी या तो दूध लेंगे या फिर चाय लेंगे हम लोग। तो साथ ही साथ जैसे मैंने चीले बनाए, पतिदेव ने अपना काम भी निपटा दिया। इन्होंने साथ-साथ सारे बर्तन जितने भी थे वो वॉश करके रख दिए और सिंक वगैरह सब क्लीन कर दी। तो थोड़ा-सा ये कपड़े से क्लीन कर रहे थे, जो आस-पास का सिंक का एरिया होता है वो। उसके बाद हम लोग करेंगे अब डिनर, और ये वाला व्लॉग करूँगी गाइज़ मैं यहीं पर एंड। आज पतिदेव ने मेरी बहुत हेल्प करी है, तो सच में मुझे बहुत ज़्यादा मतलब इस चीज़ का सुकून है कि भगवान ने मुझे इतना अच्छा पति दिया है सच में। तो कैसे लगते हैं आपको हमारे व्लॉग, कमेंट करना। मिलूँगी नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।